सभी धर्मों के लोग इस कहानी को ध्यान से सुन के जाएंगे और पूरी कहानी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इस कहानी पे अमल भी करेंगे, क्योंकि ये कहानी है आप सभी के धर्मों के लिए। किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए ये कहानी नारेंद्र कहानीकार ने खुद अपनी मेहनत से लिखी है। इसलिए इस कहानी को पूरी सुनना है और अंत तक सुनना है। चलिए कोई बात नहीं, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक मीटिंग लगी। मीटिंग में सभी धर्म के लोग बैठे, संत और बड़े बड़े लोग, जातियों के और अब बड़े बड़े धर्मों के लोग वहां पे बैठे। मीटिंग चालू हो गई। एक पढ़ा लिखा इंसान आता है मंच पर और अपनी माइक को पकड़ लेता है। वो कहानी को स्टार्ट करता है सभी धर्मों को बताने के लिए कहानी को स्टार्ट करता है कि आप हिंदू धर्म से यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपका भगवान कौन है? परमात्मा आपका भगवान, यानी पूजनी, आप जिनके भी स्थल पूजनी बना के रखे हैं वो आपका भगवान है। मुस्लिम धर्म का इंसान भी वहाँ पे बैठा हुआ था। मुस्लिम धर्म के मौलाना जी भी बैठे हुए थे। मौलाना जी से कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि आपका परमात्मा और भगवान कौन? बोले अल्लाह। और सिख धर्म का परमात्मा कौन? गुरु गोविंद वाहिगुरु। और ईसाई धर्म का परमात्मा कौन? ईसा मसीह। और बौद्ध धर्म का परमात्मा कौन? बुद्ध भगवान। सभी धर्मों के लोगों से पूछा कि आप सभी के परमात्मा यही है, आपका सोचना क्या है? तो हिंदू धर्म के इंसान को खड़ा किया, बोले हाँ, तुम बताओ मुझे आपका सोचना क्या है कि आपके भगवान ने क्या किया? तो हिंदू धर्म का इंसान बोला कि सर जी, हमारे भगवान ने यहाँ पे सब कुछ बनाया। धरती को बनाया, आकाश को बनाया, चांद तारे सूरज को बनाया, हवा पानी पृथ्वी अग्नि और जीव जंतु पशु पक्षी और इंसान, फसलों पेड़ पौधों इत्यादि को बनाया। हमारे सब कुछ भगवान ने बनाया। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे भगवान ने बनाया। ये सभी लोग आंसर नोट करिए। उसके बाद मुस्लिम धर्म के इंसान को खड़ा किया, बोले अब तुम बताओ तुम्हारा विचार क्या कहता है? तो मुस्लिम धर्म का इंसान बोला कि सर जी, मेरा विचार यह कहता है कि ये सभी कुछ हमारे अल्लाह ने बनाया। ये सभी कुछ धरती को, आकाश को, चांद तारे सूरज को और पेड़ पौधे और जीव जंतु पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों, सभी को, इंसान को, सभी को हमारे अल्लाह ने बनाया। उसके बाद बोले कोई बात नहीं, इनका भी पॉइंट नोट किया जाए। उसके बाद उसका भी पॉइंट सभी लोग नोट करते हैं और कहानी को लिखते जाते हैं। सभी चीज़ें कहानी में समझने वाली है। आप भी न्यू है, पढ़ने जाते हैं तो कहानी को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद सिख धर्म के इंसान को खड़ा किया, तुम बताओ तुम्हारा विचार क्या कहता है? वो भी बोले कि सर जी, मेरा विचार ये कहता है कि सभी धर्मों के, हमारे लोगों के सब कुछ हमारे वाहिगुरु ने बनाया है। धरती को, आकाश को, चांद तारे सूरज को, हवा पानी और अग्नि को और जीव जंतु पेड़ पौधे इंसानों को, सब कुछ जितने भी है यहाँ पे हमारे वाहिगुरु ने बनाया। उसके बाद ईसाई धर्म के इंसान को बोला हाँ, तुम बताओ तुम्हारा विचार क्या कहता है? बोले हमारे ईसा मसीह ने सब कुछ यहाँ पे बनाया। उसके बाद बौद्ध धर्म के इंसान को खड़ा किया, तुम बताओ तुम्हारा विचार क्या कहता है? हमारे बुद्ध भगवान ने सब कुछ यहाँ पे बनाया। सभी धर्मों के लोगों का वहां पे अलग अलग विचार। अब वो सर जी क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान देना है। और हमारे चैनल पे यदि न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है, ताकि सुनते ही रहना है ऐसी मोटिवेशनल भरी और जानकारियों से भरी नारेंद्र कहानीकार की कहानियां। तो प्यारे मित्रों, हम आपको बताते हैं कि वो सभी की बातों को सुनते हैं, उसके बाद वो अपनी कहानी को
आगे चालू करते हैं, कहते हैं आप सभी लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, ये आपके परमात्मा नहीं है, ये आपके परमात्मा नहीं है। आपके हिंदू धर्म के इंसान को बताया, मुस्लिम धर्म के इंसान को बताया, सिख धर्म के इंसान को बताया, ईसाई धर्म के इंसान को बताया और बौद्ध धर्म के इंसान को बताया सर जी ने कि ये सभी के लोग क्या हैं, ये आपके सभी लोगों के पूर्वज हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। वास्तव में जैसे मान लिया जाए आपके भगवान ने बनाया, जैसे यहाँ पे बारिश हो गया तो किसने बरसाया? हाँ, किसने बरसाया? आपके भगवान ने बरसाया, आपके अल्लाह ने बरसाया, आपके वाहिगुरु ने बरसाया, आपके ईसा मसीह ने बरसाया, आपके बुद्ध भगवान ने बरसाया, किसी ने नहीं बरसाया। ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे धरती को किसने बनाया? आपके भगवान ने बनाया, आपके अल्लाह ने बनाया, आपके वाहिगुरु ने बनाया। किसने बनाया? किसी के भी भगवान ने नहीं बनाया, ये आप सभी लोगों के पूर्वज है। जिस प्रकार से आप इंसान हैं उसी प्रकार से ये लोग भी इंसान थे, उसी प्रकार से ये लोग भी इंसान थे। और ये सभी चीजें प्राकृतिक है जिनको समझना सिर्फ पढ़ करके बंदा समझ सकता है, बाकी बंदा कोई भी इनके बारे में नहीं समझ सकता। वो सर जी बताते हैं कि सभी धर्मों के लोगों, यदि परमात्मा कोई होना चाहिए इंसान का तो कौन होना चाहिए? जो इंसान के शरीर को जीवित रखता है, जो इंसान के शरीर को जीवित रखता है, यानी हम तुमको जो जीवित रखता है वो परमात्मा वास्तव में इंसान का होता है। तो सर जी ने बोला कि आप सभी लोग गौर से सुने कि यदि ये धरती इंसान के शरीर का एक परमात्मा का हिस्सा है, ये धरती नहीं होती तो ये इंसान कहाँ पे रहते, यानी हम तुम सभी लोग कहाँ पे रहते। सभी लोग इस पॉइंट को लिखने लग जाते हैं। आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे? नरेंद्र कहानीकार आपसे तो वो सर जी बताते हैं कि ये आकाश जिसके बिना छांव नहीं हो सकता है, इंसान जीवित नहीं रह सकता है। और जैसे पानी हो गया, पानी के बिना इंसान का शरीर जीवित नहीं रह सकता, बिना पिए इंसान का शरीर जीवित नहीं रह सकता। ये हो गया एक परमात्मा का हिस्सा। हाँ, एक हवा हो गया परमात्मा का हिस्सा जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। एक अग्नि हो गया परमात्मा का हिस्सा जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। इंसान जीवित रह सकता है तो कैसे रह सकता है? सिर्फ इन्हीं पांचों चीजों के कारण, जिनको हमारे विज्ञान ने कहा है कि ये शरीर के 5 तत्व होते हैं। यही वास्तव में 5 परमात्मा हमारे शरीर के होते हैं जो हम सभी के शरीर को जीवित रखते हैं, जो हम सभी के शरीर को जीवित रखते हैं। यही वो 5 परमात्मा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने लिखा? नहीं लिखा। वो कौन कौन से होते हैं? धरती जो इंसान के शरीर को सब कुछ उत्पादन करती है और इंसान के शरीर को रहने के लिए यहाँ पे देती है। आकाश जो हमें रहने के लिए छांव देता है, और हवा जो इंसान के जिंदगी के लिए हमारे लिए सांस देता है, और पानी जो इंसान और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शरीर के लिए जीने के जिंदगी का एक महत्व देता है, और अग्नि जिसके बिना यहाँ पे कुछ भी पकाया नहीं जा सकता है, और अग्नि का तापमान हमेशा इंसान के शरीर में भी रहता है। ये सभी चीज इंसान के लिए परमात्मा है। बाकी हमने आपको क्या बताया कहानी में कि ये सभी लोग क्या हैं? आप सभी लोगों के धर्मों के पूर्वज। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।